नमस्कार, बस स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आपके लिए लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश हेल्थ फर्स्ट। कहा जाता है कि इस दुनिया में दो ही भगवान हैं, एक तो माता पिता और दूसरे डॉक्टर। कहा तो ये भी जाता है कि डॉक्टर पहले बीमारी का इलाज करने से पूर्व मन का इलाज करते हैं और हमारी बीमारियों को समझते हैं। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेल्बी हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर्स। आप दोनों का स्वागत करती हूँ। पहले मैं आपका परिचय भी करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर निरंजन सिंह, जो कि कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है निरंजन। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष वैष्णव, जो कि डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनीष वैष्णव जी। अब क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दो बीमारियों पर, एक ऐसी बीमारी जो कि मौसमी है और दूसरा जो कि हर एज के लोगों में कॉमन है, वो है जोड़ों का दर्द। उम्र बढ़ने के साथ भी होता है, कमजोरी की वजह से भी होता है, दौड़ने कूदने से भी होता है। तो वही मौसमी बीमारियां जिनका प्रचलन बढ़ा है। शुरुआत मैं आपके साथ करूंगी डॉक्टर निरंजन जी। अब तो मौसमी बीमारियों पर हम बात कर रहे हैं, तो आप बताइएगा कि इन दिनों खास तौर पर जब बारिश का मौसम है तो कौन कौन सी मौसमी बीमारियों से बचने की आवश्यकता है सभी को? मौसमी जो बीमारियां हैं बारिश के समय, आप देखेंगे नॉर्मल वायरल फीवर से लेकर के जो नॉर्मल जो मॉस्किटो बाइट्स होती हैं, जो कि पानी जमा होने की वजह से होती हैं, जिनमें डेंगू बहुत कॉमन है, चिकनगुनिया, ये सब, इसके लिए अगर हमको सेफ रहना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आसपास के एरिया में पानी जमा ना होने दें। जैसे आपके घर के आसपास, घर के अंदर पॉट्स हैं, कूलर जो यूज़ किया हुआ है उसमें पानी ना जमा होने दें। फुल आस्तीन के क्लॉथ्स पहने, ताकि ये जो मच्छर होते हैं ये मेनली डे टाइम पे जो भी खुले आपके अंग हैं, जैसे आपके हाथ हो गया, पैर हो गया, वहाँ पे काटने से ये मौसमी बीमारियाँ हो जाती हैं। लूज़ मोशन बहुत है, आपने बाहर कुछ खाया है, उसमें कुछ खराब पानी या जो भी आपने फूड पार्टिकल खाया उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो गई तो लूज़ मोशन भी बहुत कॉमन हो जाता है। तो क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर मनीष वैष्णव भी हैं। मनीष जी, हम बात कर रहे हैं बोन वीकनेस पे। अब चाहूँगी कि आप बताएं कि आखिरकार बोन वीकनेस में जो अभी संख्या में वृद्धि हो रही है, हर उम्र के लोगों में समस्या है वीकनेस की, जोड़ों के दर्द की, ये आखिरकार किस वजह से हो रहा है, ऐसा क्यों? जैसा आपने बोला कि जो बोन वीकनेस है वो हर उम्र के लोगों में हो रहा है। पहले ये सिर्फ बुज़ुर्ग लोगों में होता था, जब एज ज़्यादा होती थी उनमें होता था, बट आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है जैसे पहले से। आजकल भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए टाइम नहीं मिलता। खान पान हमारा बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, एक्सरसाइज करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे ही ये लाइफस्टाइल जो चेंजेस आए हैं अभी रिसेंट ईयर्स में, उसकी वजह से ही अभी यंगस्टर्स में भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिल रहा है। हमारे ओपीडी में रोज़ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको, जो यंग पेशेंट्स होते हैं, जिनको बोन पेन की कंप्लेंट लेके आते हैं, जॉइंट पेन की कंप्लेंट लेके आते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये भी ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको बोलते हैं बोन वीकनेस, वो ज़्यादा कॉमन हो गया है यंगस्टर्स में भी। कॉमन हो गया है ये बीमारी। लेकिन हम क्योंकि मौसमी बीमारियों पर भी बात करें, आपने बताया कौन कौन सी बीमारियों का खतरा है, लेकिन बात करें कि बचाव उन मौसमी बीमारियों से कैसे कर सकते हैं ताकि वो घरों तक ना पहुँचे लोगों के। हर चीज़ में जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो प्रॉब्लम है वो ही ना हो। रोकथाम, जैसा आपने कहा कि रोकथाम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पहले भी कहा, इस इनके जो अभी के टाइम, बारिश के टाइम जो भी बीमारियां होंगी, उसमें रोकथाम के लिए हमें आसपास के एरिया में, अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर पानी को जमा नहीं होने देना है। जहां तक हो सके फुल आस्तीन के क्लॉथ्स पहनने हैं, पैंट, शर्ट्स, और जब भी आप कहीं बाहर निकलें तो जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं वही लगा करके निकलें। बाहर खुले एरिया में फूड इंटेक करने से सेफ रहें, घर का खाना खाएं, साफ़ पानी पिएँ। कह रहे हैं कि घर का पानी पिएं, लेकिन अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द पर भी, आपने बताया डॉक्टर मनीष जी कि किस तरह से हमें सुरक्षित रहना है और क्यों प्रभावित कर रहा है हर उम्र के लोगों को। लेकिन ये भी चाहेंगे मनीष जी, एक नी पेन भी बहुत कॉमन हो गया है आजकल, ऐसा किस वजह से नी पेन? नी पेन के बहुत सारे कारण होते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है वो उम्र की वजह से होता है। जो उम्र के साथ जो घुटने घिस जाते हैं उसकी वजह से नी पेन होता है। लेकिन आजकल यंगस्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा नी पेन की कंप्लेंट आती है। उसके कारण है जैसे कि गठियाबाई एक कारण होता है, जिसमें यंग लोगों में नी पेन का कारण होता है। यूरिक एसिड बहुत लोगों में कॉमनली पाया जाता है, जो बढ़ जाता है तो फिर वो नी पेन कॉज करता है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं आजकल, गद्दी का फटना, लिगामेंट का टूटना,
जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह से घुटना धीरे धीरे करके घिसने लग जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से नी पेन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है कि जो एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जो उम्र के साथ जो घुटना घिसता है वो। अब डॉक्टर निरंजन, अगर बात कर रहे हैं मौसमी बीमारियों की, आपने कई बीमारियों का नाम लिया जिसमें डेंगू भी एक नाम है, तो अगर डेंगू की बात करें तो क्या क्या लक्षण हैं इसके? डेंगू का जो फीवर होता है उसमें सबसे पहली बात है फीवर बहुत हाई ग्रेड रहेगा। आपको आँखों में स्वेलिंग सा रहेगा, फील रहेगा, हेडेक रहेगा, लूज़ मोशन होने का चांस रहता है, पेट में दर्द, ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। वैसा कोई भी लक्षण हो आपको तो आपको नियर बाय डॉक्टर या अपने हॉस्पिटल या किसी नोन टू मेडिकल फ्रेटर्निटी से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें नी पेन को लेकर भी, तो कब डॉक्टर के पास पहुंचकर और सर्जरी तक की स्थिति कब हो जाती है, कब सर्जरी के लिए सही टाइम है और कब तक उसे हम अवॉइड कर सकते हैं? 90% ऑफ द केसेस में जिनमें जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, उनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेस देन 5 to 10% केसेस ही होते हैं जिनमें हमें सर्जरी तक जाना होता है। तो अगर इनिशियल स्टेज में घुटना घिस रहा है, घुटना ख़राब है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, अगर एज रिलेटेड चेंजेस हैं तो अलग है, और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या गठियाबाई है तो वो उसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑपरेशन पे जाने की। अगर गठियाबाई कंट्रोल में रखेंगे तो घुटने का दर्द सही रहेगा। वैसे ही अगर उम्र के साथ जो चेंजेस आते हैं उनके केस में अगर आप डॉक्टर के पास अर्ली स्टेज में पहुंच जाते हैं तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हैं, मेडिसिन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज हैं जिनसे हम ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हैं और घुटने घिसने को डिले कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं और रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए सही टाइम पे डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। यानी सही टाइम पे डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर निरंजन, डेंगू पर भी बात करी, लेकिन अब हॉस्पिटल में एडमिट होने का सही समय क्या बताया गया है? कब ज़रूरत पड़ती है कि अब हॉस्पिटल में और घर पर नहीं देखभाल हो सकती, हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता कब पड़ती है पेशेंट को? अगर आपको जो मैंने साइन सिम्टम थे बताया अभी कि हेडेक हो जाए, फीवर बहुत रहे, वॉमिटिंग कंट्रोल में नहीं आ रही, लूज़ मोशन हो रहा है, आपको चक्कर बहुत आ रहे हैं, स्वेटिंग बहुत हो रही है, अनईजीनेस, घबराहट हो रही है, ऐसे कंडीशन में हमेशा आसपास के जो भी डॉक्टर नियर बाय उनको दिखाना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी बारिश के टाइम में डेंगू का फीवर बहुत रहेगा तो प्लेटलेट काउंट जो आपने आमतौर पे देखा होगा और अखबारों में पढ़ा होगा या न्यूज़ में होगा सुना, प्लेटलेट काउंट बहुत ही जल्दी ड्रॉप होता है। डेंगू का पीरियड यूजुअली 7-10 डेज़ का पीरियड होता है। मच्छर के काटने के 3-4 दिन के बाद साइन सिम्टम आने शुरू होते हैं। डेंगू का टेस्ट में डेंगू NS1 IgM एंटीबॉडी एक ब्लड टेस्ट है जो कि प्लेटलेट काउंट के साथ इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डेंगू फीवर आपको डायग्नोस हो जाता है तो प्लेटलेट काउंट आपको हर दिन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फॉल बहुत ही फटाफट होता है। आज आपने काउंट करवाया 1.5 लाख आ गया, कल वो 20,000 भी हो जाएगा। अगर आपको साइन सिम्टम जो मैंने बताया ऐसा है जो घर पे मैनेज नहीं हो पा रहा है, फीवर के लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं और फीवर फिर भी नहीं टूट रहा, इन दैट केस यू हैव टू बी गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और ये कि अगर आपको इस समय फीवर या बॉडी एक होता है तो सिंपल पैरासीटामोल के अलावा कोई भी मेडिसिन लेना गलत है, क्योंकि वो प्लेटलेट काउंट और कम करवा देगा आपका। यानी कि सही समय पर डॉक्टर की देखरेख में इलाज लेना ज़रूरी है। अब डॉक्टर मनीष जी, आपसे भी बात कर रहे हैं क्योंकि हम जोड़ों पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं? जॉइंट पेन के मामले बढ़े हैं कोविड के बाद मरीजों में? जॉइंट पेन के मामले में बहुत बड़े हैं कोविड के बाद। पिछले 2-3 साल में बहुत अनएक्सपेक्टेडली हमें देखने को मिला है कि यंग पेशेंट्स जो कुछ 15 दिन से 20 दिन से 1 महीने से हिप पेन के साथ, नी पेन के साथ हमारी OPD में आते हैं। इसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं होता, उनको कोई हिस्ट्री नहीं होती, उनको किसी बीमारी की कोई हिस्ट्री नहीं होती है। लेकिन फिर हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, MRI कराते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उनका कूल्हे की हड्डी गल रही है या घुटने की हड्डी गल रही है। और हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनको कोविड हुआ था। कोविड के टाइम पे उन्होंने स्टीरॉयड की मेडिसिन ली थी कोविड से बचने के लिए, वो एडमिट हुए थे कोविड के लिए। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कोविड का और जोड़ में घिसने का, जोड़ में ब्लड सप्लाई कम होने का, क्योंकि कोविड की बीमारी इटसेल्फ एक खून को थिक कर देती है, जिससे खून की सप्लाई बोन्स में, जॉइंट्स में कम हो जाती है और वो गलने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ कोविड के लिए जो स्टीरॉइड्स लेते हैं उससे भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है बोन्स में, जॉइंट्स में, और उसकी वजह से जॉइंट घिसने लगता है। तो किसी को भी अगर कोविड हुआ है और बाद में कुछ जॉइंट पेन की हिस्ट्री है
तो सही टाइम पे एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है और इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है। बिल्कुल। और मेरा हेल्थ से जुड़ा अगला प्रश्न डॉक्टर निरंजन आपसे है। मौसमी बीमारी की बात करी, आपने सिम्टम्स भी बताए, अब लेकिन अंतर कैसे किया जा सकता है डेंगू और अन्य बीमारी जिनका आपने जिक्र किया उनमें? देखिए अभी के टाइम जो है डेंगू का फीवर या चिकनगुनिया में मेनली जॉइंट पेन बहुत रहेगा, आपको जॉइंट की स्वेलिंग हो जाएगी। डेंगू के फीवर में हेडेक, वॉमिटिंग, ईचिंग, स्किन रेड हो जाना, ये सब साइन सिम्टम्स मिलते हैं। कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हो जाना। डेंगू का फीवर आमतौर पे अगर हम घर पर रहें तो भी कई बार ठीक हो जाता है, लेकिन दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो जानलेवा साबित हो सकता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो साइन सिम्टम के हिसाब से या ब्लड टेस्ट हम करवाएंगे तो प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी ड्रास्टिकली फॉल हो रहा है लगातार। आपका डेंगू का टेस्ट NS1 IgM एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आ गया है तो इस चीज़ से हम ये मालूम कर पाते हैं कि हाँ ये डेंगू फीवर है, ये कोई नॉर्मल चिकनगुनिया या फिर नॉर्मल वायरल फीवर नहीं है। यानी कि दोनों बीमारियों में अंतर आसानी से किया जा सकता है। आप जो भी ब्लड टेस्ट करेंगे उससे मालूम हो जाता है। डॉक्टर मनीष, अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं जॉइंट पेन को लेकर के, तो लिगामेंट टियर की भी अब बात करेंगे। तो क्या लिगामेंट टियर होने पर ज़रूरी है हर केस में सर्जरी करवाई जाए? नहीं मैम, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लिगामेंट टियर में 95% से ज़्यादा केसेस में फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से और मेडिसिन से, बर्फ़ का सेक करने से, इन सब चीज़ों से लिगामेंट इंजरीज हील हो जाती हैं, इवेंचुअली हील हो जाती हैं। कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। रेस्ट 5% में जिनमें आपका कंप्लीट लिगामेंट टियर है, पेशेंट को सिम्टम्स हैं इंस्टेबिलिटी के, पैर चलते में, भागने में, स्पोर्ट्स खेलने में अगर आपको लचक आती है तो, और उसके साथ साथ में अगर आपको और गद्दी भी फटी हुई है, पेन होता है, स्वेलिंग रहती है जोड़ में, तब आपको सर्जरी पे जाना है। अदरवाइज 95% केसेस में एक्सरसाइज से और थेरेपी से ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से दोनों जाने माने डॉक्टर्स बने हुए हैं। डॉक्टर निरंजन हमारे साथ हैं, डॉक्टर मनीष भी हमारे साथ हैं, और हम एक तो बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द पर और मौसमी बीमारी, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, और हमें डॉक्टर्स टिप्स दे रहे हैं कि कैसे इन टिप्स को अपना करके हम बच सकते हैं। आगे भी इसी पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश हेल्थ फर्स्ट में, और हमारे साथ शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जाने माने डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर निरंजन सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष वैष्णव, और हम बातचीत कर रहे हैं जोड़ों के दर्द और मौसमी बीमारियों पर। दोनों ही इस समय में लोगों के लिए चिंता का विषय बनी है और सावधान रहने की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। हम लगातार डॉक्टर से टिप्स ले रहे हैं क्योंकि मनीष वैष्णव जी अभी आपसे बातचीत करी थी, तो शुरुआत ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर निरंजन आपके साथ करना चाहूँगी। मौसमी बीमारियों पर हम बात कर रहे हैं, तो कैसे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं? खांसी जुकाम को अक्सर लोग वायरल फीवर भी मान लेते हैं और घर पर ही इलाज करने लगते हैं, लेकिन कब माना जाए कि अब स्थिति कंट्रोल से बाहर है और अब सीरियस हो रहा है मरीज़? मैंने बताया आपको कि अगर हल्का सा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, वॉमिटिंग आपके घरेलू उपचार के बाद या नॉर्मल मेडिसिन के बाद भी अगर नहीं ठीक हो रही है, उस केस में आपको फिर नियर बाय डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और इन केस अगर जैसे 2-3 दिन आपने मेडिसिन ले लिया, फीवर नहीं टूट रहा, आपका फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, हेडेक बहुत है, बेड से उठने की हिम्मत नहीं है, कई लोगों को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस केस में आप मेडिकल जो भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट है उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। डॉक्टर मनीष, क्योंकि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट टियर सब पे बात कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि आम बोलचाल में हम कहते हैं कि मौसम का भी प्रभाव पड़ता है दर्द होने पर। कहा जाता है कि अगर बादल होते हैं, बद्दल होते हैं तो फिर दर्द होता है। क्या ऐसा भी कुछ है या फिर ये सिर्फ कहने मात्र के लिए? नहीं मैम, ऐसा होता है। जिनको भी पुरानी भी कोई चोट लगी हुई है, घुटने की चोट, किसी को कभी एक्सीडेंट हुआ है, कभी हड्डी पुरानी टूटी है, वो जुड़ भी गई है, और किसी को छोटी छोटी मांसपेशियों की भी चोट लगी है, लिगामेंट टियर भी हुआ है, टेंडन मसल्स किसी का भी टियर हुआ है, कभी भी हुआ है, पहले भी, मतलब कुछ सालों पहले भी हुआ है, तो उनको भी मौसम के साथ बदल होने पे दर्द का महसूस होता है। बिकॉज वो मॉइस्चर कंट्रोल होता है स्किन से और हड्डियों तक जाता है, उसकी वजह से वो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको हड्डियों में जहाँ फ्रैक्चर हुआ था वहाँ दर्द हो रहा है। तो इसके लिए उनको क्या कर सकते हैं अपन प्रिवेंशन, कि आपका इंजर्ड पार्ट है उसको क्रैप बैंडेज बांध सकते हैं, बर्फ़ का सेक कर सकते हैं। दर्द के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए
आप मेडिसिन ले सकते हैं। एक्सरसाइज, मांसपेशियाँ, आसपास की जोड़ की हड्डी की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि आप कोई महीने में एक बार जब दर्द हुआ तब एक्सरसाइज करना, नहीं, आपको रेगुलरली मसल की कंडीशनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से जितना आप मसल की कंडीशनिंग होगी उतना ही आपको जो मौसम की वजह से, बदल की वजह से जो पेन हो रहा है वो कम हो जाएगा। अब डॉक्टर निरंजन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में बच्चों के लिए चिंता जो है वो घर वालों की ज़्यादा रहती है, तो बच्चे कैसे प्रोटेक्ट हो मौसमी बीमारियों के लिए, क्योंकि जल्दी उन्हें खांसी जुकाम भी पकड़ लेता है, उनके लिए कोई अलग से प्रिकॉशन है या फिर जो युवाओं के लिए हैं वहीं बच्चों के लिए भी सेम? प्रिकॉशन जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये है कि हाँ, छोटे बच्चे घास में खेलते हैं, बाहर ज़्यादा निकलते हैं खेलकूद के लिए, तो उनके लिए वही इंपॉर्टेंट है कि वो जब घर पे हैं तो उनके हाइड्रेशन थेरेपी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। हाइड्रेशन का मतलब है लिक्विड इंटेक शुड बी वेरी हाई, पानी बच्चे खूब पिएं और जब भी बाहर जाएं तो फुल आस्तीन का पैंट शर्ट पहन करके ही निकलें, और शाम में बहुत लेट नाइट निकलना थोड़ा सा अवॉइड करें, और शाम के टाइम जब भी निकलते हैं तो फुल आस्तीन के ड्रेस पहनने के बाद भी मॉस्किटो रिपेलेंट जो भी क्रीम्स लोशंस आते हैं उनका उपयोग करें। किसी और बच्चे को आसपास पे स्कूल में या कहीं पे कोई खांसी जुकाम कफ हो गया है तो मास्क पहन करके रहें, और जब भी कुछ खाएं या हाथ में लाएं तो हैंड वॉश ज़रूर करें। यानी लक्षणों की पहचान और साथ में फुल बाजू के कपड़े भी पहनना उचित रहेगा। डॉक्टर मनीष, इसी के साथ में सर्जरी की हम बात कर रहे थे, तो सर्जरी से ही जुड़ा मेरा प्रश्न है अब, सर्जरी इससे पूर्व और बाद में, यानी कि पोस्ट और प्री, क्या ध्यान रखना चाहिए एक मरीज को? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सर्जरी पे कब जाना चाहिए। जब आपने बाकी के उपचार करके देख लिए हैं, आपने मेडिसिन लेके देख ली हैं, आप एक्सरसाइज करके देख ली है, सारे प्रिकॉशंस जैसे कि सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं करना है, नीचे नहीं बैठना है, क्रॉस लेगेड सिटिंग नहीं करनी है, पलाती लगा के नहीं बैठना है, ये सब चीज़ें करके देख ली हैं, और रोज़ आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ रही है, डे इन एंड डे आउट, मतलब सुबह शाम आप मेडिसिन खा रहे हैं, उसके बाद भी आपका पेन नहीं जा रहा है, आपकी डेली लाइफ हैम्पर हो रही है, आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ रही है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तब अपने को सर्जरी कंसिडर करनी है, पहली चीज़। और सर्जरी कराने के बाद बेसिकली 15 दिन तक जब तक टाँके नहीं कटते हैं तब तक आपको उस पार्ट पे जो जिसकी सर्जरी हुई उस पार्ट पे पानी नहीं लगना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए वो पार्ट। उसको जो जो एक्सरसाइज आपको डॉक्टर ने बताई है वो आपको करके रखनी है। जैसे डॉक्टर ने ड्रेसिंग के लिए बोला है, जिस टाइम पे उसको फॉलोअप के लिए ड्रेसिंग कराने जाना है, तो ये बेसिक मेडिसिन्स जितने टाइम का कोर्स डॉक्टर ने बोला है वो उतने टाइम का कोर्स आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, ऑपरेशन के बाद मसल्स की पावर लाने के लिए वो जो फिजियोथेरेपी बताई है, वो एक्सरसाइज बताई, वो सब चीज़ें आपको करनी है। और डॉक्टर निरंजन, क्योंकि बदलते मौसम के साथ नई नई बीमारी और वायरस का अटैक भी हो रहा है, ऐसे में फूड डाइट भी मैं चाहूँगी कि आप बताएं जिससे कि सुरक्षित रह सके। जो मेनली फूड डाइट है उसमें आपका फ्रूट्स का पार्ट बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। लिक्विड डाइट शुड बी वेरी हाई। अभी जैसा मैंने कहा आपको, अगर कुछ भी टेम्परेचर या फीवर स्पाइक आ रहे हैं तो पीसीएम, पैरासीटामोल प्लेन के अलावा कुछ ना लें। जिन लोगों को स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है वो हैं छोटे किड्स, जो बच्चे हैं वो, ओल्ड एज के सीनियर सिटीज़न लोग, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके को डायबिटीज़ है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। उनको अपना फूड हैबिट पे बहुत ध्यान देना है। साफ़ सुथरा क्लीन भोजन खाएं, बाहर का खाना जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, लिक्विड डाइट बहुत हाई लें, मिनरल्स और विटामिन रिच फ्रूट्स बहुत अच्छे से खाएं। डॉक्टर मनीष, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि जब हड्डियों में दर्द होता है या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट तक नौबत आ जाती है, खान पान में क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि जो जोड़ों का दर्द है या फिर जिन्होंने सर्जरी करवाई है वो जल्दी से भरे, मरीज जल्दी ठीक हो? सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो बोन्स वीक है उसमें अपन क्या क्या करते हैं। बोन वीकनेस जो मेजर कॉज है वो है डाइटरी, बिकॉज खान पान में कमी आ जाने की वजह से ही मेजरली हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो आपको विटामिन डी, कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा करना है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, पनीर, इन सब का इंटेक ज़्यादा करें। वेट अपना कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। साथ में जो फीमेल्स हैं, एक एज के बाद, मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में एस्ट्रोजन की हार्मोन की काफ़ी कमी आ जाती है। उनमें सिर्फ और सिर्फ डाइटरी इंटेक से या उससे नहीं आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो उनके केस में आपको सप्लीमेंट्स, जो बाहर की मेडिसिन हैं, बाहर के सप्लीमेंट्स हैं, वो भी लेना ज़रूरी है। ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस का। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, बिकॉज आपकी स्किन में चीरा लगता है, तो आपको रिकवरी के लिए, मसल्स की रिकवरी के लिए और स्किन की रिकवरी के लिए आपको जितना प्रोटीन हो सके उतना इंटेक ज़्यादा रखना है। अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो एग हो गया है,
फ़िश हो गया है, इनका ज़्यादा, और मीट है तो वो उपयोग कर सकते हैं। जो वेजिटेरियंस हैं उनके केस में पल्सेस हो गई, सोयाबीन्स हो गई, इन सब का जितना ज़्यादा प्रोटीन आप लेंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो गए, आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो उनके से आपकी मसल की रिकवरी जल्दी होगी, फास्ट होगी, और आप जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस से आ पाएंगे। यानी प्रोटीन इंटेक और हाइड्रेट रह कर के भी खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉक्टर निरंजन, मौसमी बीमारियों से जुड़ा ही एक मेरा प्रश्न है, कौन कौन से टेस्ट इसके लिए करवाए जा सकते हैं पहचान करने के लिए? आपको अगर कुछ भी साइन सिम्टम, जैसा मैंने बताया कि अब पायरेक्सिया का जो फीवर का एपिसोड, बुखार हो रहा है, सर दर्द है, उल्टी है, जॉइंट पेन है, चिकनगुनिया का स्पेसिफिक टेस्ट होता है चिकनगुनिया IgM एंटीबॉडी, वो करवाएं उसको कंफर्म करने के लिए। डेंगू अगर लगता है तो CBC करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। CBC में प्लेटलेट काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट, ये दोनों ही कम हो जाते हैं, और यूजुअली उसमें अगर पानी का इंटेक अगर आप कम ले रहे हैं तो हीमोग्लोबिन राइज हो जाता है। डेंगू के कंफर्म करने के लिए डेंगू NS1 और IgM एंटीबॉडी टेस्ट, ये अगर पॉजिटिव आते हैं तो उससे डेंगू कंफर्म होता है। चेस्ट एक्सरे, अगर कोई आपको लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है तो चेस्ट एक्सरे से ये मालूम हो जाता है कि हाँ कोई वायरल इश्यूज ऐसे हैं जिसने कि लंग्स को इन्फेक्ट किया है, आपको सांस की दिक्कत उसकी वजह से आ रही है। ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस है जहाँ से आप ये अंतर कर पाएंगे कि ये नॉर्मल वायरल फीवर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, और या आपको कुछ और सावधानी बरतने या और आगे टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस कंफर्म करने के लिए करवाने की नीड है क्या। डॉक्टर मनीष, क्योंकि आप जब बात कर रहे थे तो आपने महिलाओं का नाम भी लिया था, तो महिलाओं पर ही मेरा सवाल है। अमूमन देखा जाता है कि घर की जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो कई वर्षों से काम कर रही होती है, रोज़ उनका घर में काम करना आना जाना रहता है, तो उन्हें भी जोड़ों के दर्द की बहुत परेशानी होती है, कई लंबे वर्षों से चला आता है। तो ऐसे में जिनका कई वर्षों से जोड़ों का दर्द चला रहा है, वो क्या उपाय कर सकती है? क्या जो दवाइयों का सेवन करती आ रही हैं वो ठीक है, या फिर अब कुछ इलाज में बदलाव की ज़रूरत उनके लिए? पहली तो अगर उनको सिम्टम्स कितने हैं, कितने ज़्यादा सिम्टम्स हैं, बिकॉज महिलाएं जो घर की महिला हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या फिर जो बाहर भी जॉब कर रहे हैं, उनको भी घर के काम करने ही पड़ते हैं, तो वो अपनी सेहत पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर उनको सिम्टम है कि भाई इनिशियल सिम्टम है, पेन का सिम्टम, अभी शुरुआती कभी कभी दर्द होता है, तो उनको बेसिक प्रिकॉशंस लेने हैं कि उनको ज़्यादा नीचे बैठ के काम नहीं करना है, स्टेयर्स का चढ़ना उतरना बार बार नहीं करना है, रेगुलर आधा घंटा एटलीस्ट अपनी सेहत के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालें, और अगर उनको पेन ज़्यादा है तो वो कभी कभी दवाई ले सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर हैबिट नहीं बनाना है कि आपको दिन में 2 बार 3 बार दवाई लेने की ज़रूरत पड़ रही है, उसके बाद भी आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं, सर्जरी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको अगर टाइम पे दिखा देते हैं तो आप जैसे इंजेक्शन घुटने में लगा सकते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा टाइम पेन में रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर फिजियोथेरेपी बताएंगे, अलग अलग मोड्स ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, वो आप कर सकते हैं। और अगर पेन नहीं जा रहा है देन इन सब चीज़ों के बाद भी तब आप सर्जरी पे जा सकते हैं। और सर्जरी भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की होती है, कितना आपका घुटना ख़राब है उसके अकॉर्डिंगली आपके अलग डिफरेंट टाइप्स की सर्जरीज होती हैं। क्योंकि मौसमी बीमारी को लेकर के आप बता रहे हैं, अच्छा अगर स्पेसिफिक लक्षणों की बात करें जो अलग अलग करता हो सभी बीमारियों को, डेंगू, मलेरिया और डायरिया से जुड़ा, तो वो भी आप बताइए। लूज स्टूल बहुत कॉमन रहा अपने बारिश के मौसम में, हमने देखा अभी जो आने वाले टाइम हमने लास्ट 1-2 मंथ में देखा, उसमें लूज मोशन बहुत ज़्यादा कॉमन रहे। आप मानेंगे नहीं, लूज मोशन इतने ज़्यादा कॉमन रहे कि कई लोगों को डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि उनका जो बीपी होता है वो ड्रॉप हो गया। बीपी ड्रॉप होने से जो किडनी इंजरी हो जाती है वो कई बार इस बार मिली हम लोगों को बहुत पेशेंट्स को देखने में। तो हमेशा कभी भी आपको लूज मोशन है, फ्लूइड इनटेक शुड बी वेरी हाई, आपको लग रहा है कि ये लूज मोशन या उल्टी ठीक नहीं हो रही, तो आपको कुछ टेस्ट करवाने हैं, जैसे CBC, RFT, क्रिएटिनिन देखने के लिए हुआ, तो वो लूज मोशन की एक अलग बात हो गई। कई लोगों को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो कई बार ये देखने को मिलता है कि आपका पानी का टंकी का पानी, अगर टंकी क्लीन नहीं हो रही रेगुलरली तो वो पानी गंदा है, आपने कुछ बाहर का ओरल फूड ख़राब ले लिया। जैसे आमतौर पर हॉस्टल के जो बच्चे हैं उनमें हमने ये चीज़ खूब देखी कि उनको रिकरेंट वॉमिटिंग हुई। उससे में ये देखा कि जब सोनोग्राफी टेस्ट करवाया तो उसमें लिवर होता है उसमें एब्सेस रहा। वो मेनली ये ख़राब पानी और ख़राब खाने से होता है। वो हेपेटाइटिस A और E बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में, वो उन लोगों में हमको बहुत देखने को मिला। उसमें LFT जो लीवर फंक्शन के टेस्ट होते हैं वो SGTPT बहुत हाई हो जाता है, और सोनोग्राफी में लिवर एब्सेस आता है। तो ये एक जॉन्डिस का एक अलग चीज़ रहा।
और जहाँ तक डेंगू की बात करें, डेंगू में आपका हेडेक, फीवर रहेगा, वॉमिटिंग रहेगा। डेंगू में सीबीसी में प्लेटलेट काउंट विल कम डाउन, DNS IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाता है। जहाँ तक बात करें कि मॉस्किटो के काटने से जो मलेरिया होता है, तो उसमें पेरिफेरल ब्लड फिल्म PBF जो करवाते हैं या जो MP एंटीजन टेस्ट होता है, उसमें जो मलेरिया के जो कीटाणु हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं। मलेरिया में मेनली फीवर बहुत ही हाई ग्रेड और स्पाइक वाला होता है, ऐसे हम अंतर कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष, आप वीकनेस से लेकर के जॉइंट रिप्लेसमेंट तक बात पहुंचने तक के क्या स्टेजेस हैं, कैसे ख्याल रखें, वो पूरा एक बार बता दीजिए। कि सबसे पहले तो आपको अपना रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर कैल्शियम इंटेक, डाइटरी हैबिट्स वो देखना है। बार बार आपको लंबे टाइम तक बोन पेन हो रहा है, ऐसा 1-2 दिन का बोन पेन नहीं, बट अगर आपको लंबे टाइम तक बोन पेन है, कंटिन्यूस बोन पेन है, मेडिसिन के बाद भी, पेन किलर्स के बाद भी नहीं जा रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और अगर इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती स्टेज पे, बिकॉज बहुत लोग डरते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर घुटने के दर्द के लिए सर्जरी एडवाइस करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हर डॉक्टर सर्जरी एडवाइस नहीं करता, और सर्जरी की एक पर्टिकुलर स्टेज होती है, उससे पहले शुरुआती स्टेज में अगर आप चले जाते हैं तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस में आप जो जो डॉक्टर ने बताया वैसा वैसा करेंगे तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हमारे साथ सेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जाने माने डॉक्टर्स जुड़े। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर निरंजन सिंह, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मनीष वैष्णव भी जुड़े, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बातचीत करी कि कैसे मौसमी बीमारियों में ख्याल रखा जा सकता है, कैसे आप अंतर कर सकते हैं कि सामान्य बुखार है या फिर ये डायरिया, डेंगू तक बात पहुंची है। वहीं हमने ये भी जाना कि कैसे हम अपनी देखभाल कर सकते हैं और हमारी बोन्स का ख्याल रख सकते हैं, ताकि जॉइंट रिप्लेसमेंट तक बात ना पहुंचे। और डॉक्टर्स से भी लगातार समय पर परामर्श लें कि कब सही स्थिति है, सही नहीं। खान पान का ख्याल रखें, व्यायाम करें, ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। तो बस आज के लिए फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।